छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शबेलन विद्यालय नारायण वाला है। मेरे मॉडल का विषय है जैविक खेती। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफी बड़ा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति करने के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादों एवं जहरीले कीटनाशकों से भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है। साथ ही वातावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूलन तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र चलता रहता था, जिसके फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ साथ गोपालन किया जाता था, अर्थात पशुपालन एवं कृषि संयुक्त रूप से अत्यंत लाभदायी है। इसलिए अब हम रासायनिक खादों एवं जहरीले कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इससे जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपको अपने मॉडल द्वारा जैविक खेती के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद और गोबर खाद का उपयोग करते हैं। जैविक खेती में फसल चक्र का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात खेत में एक ही फसल बार बार ना करके दूसरी फसल का उत्पादन करना चाहिए और खेती के लिए फसल सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। खेत के चारों ओर कांटों वाली वाणी लगाकर और मानव का पुतला आदि खड़ा करके फसल सुरक्षा की जा सकती है। जैविक खेती के लिए अत्यधिक आवश्यक है जैविक उर्वरक एवं जैविक कीटनाशक। अब मैं आपको जैविक उर्वरक एवं जैविक कीटनाशक के नाम बताती हूँ। पहले मैं आपको जैविक उर्वरक के नाम बताऊंगी। जीवामृत, सिंह खाद, अमृत संजीवनी, मट्टा खाद, फसलों का अवशेष। अब मैं आपको जैविक कीटनाशक के नाम बताती हूँ। नीम पत्तों का घोल, गोमूत्र, मट्ठा, कच्चा दूध, हींग, एलोवेरा जेल का छिड़काव, मिर्च, लहसुन, नीम खल, लकड़ी की राख, जीवामृत गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मिट्टी को मिलाकर बनाया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरता और पौधों की वृद्धि में सुधार करता है। 1 एकड़ खेत के लिए जीवामृत बनाने के लिए 15 किलो गोबर, 15 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और 1 किलो मिट्टी को एक ड्रम में डालकर उसमें 200 लीटर पानी मिलाया जाता है। उसके बाद उसे ढक्कन से ढककर लगभग 1 हफ्ते तक के लिए छाया में रखें और रोज 2 बार हिलाएं। बाद में छानकर ठोस अवशेष को तो खाद के रूप में प्रयोग करेंगे तथा द्रव अवशेष को कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको जीवामृत बनाने के लिए सामग्री बताती हूँ। पहले हम उसमें गोबर गेर देंगे, उसके बाद उसमें गोमूत्र गेर देंगे, उसके बाद गुड़ गेर देंगे, फिर बेसन गेरेंगे और मिट्टी, इसके बाद उसमें पानी गेर देंगे। फिर हम उसको मिला देंगे। मिलाने के बाद लगभग 7 दिन तक के लिए इसे रख दें। उसके बाद यह जीवामृत बनकर तैयार हो जाएगा। जैविक खेती में जैविक उर्वरक एवं जैविक कीटनाशक के प्रयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो जाती है, लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि बढ़ती है, जैविक उत्पाद की मांग बढ़ने से किसानों में वृद्धि होती है, भूमि की जल क्षमता बढ़ती है, कचरे का उपयोग खाद के रूप में होने से बीमारियों में कमी आती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि हम सभी को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता करनी चाहिए। नमस्कार। देखिए, ये गेहूं की खेती भी जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक के प्रयोग से की गई थी। अब आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी जल्दी बढ़कर कट भी गई है और इस पर कितनी अच्छी अच्छी बाली आ गई हैं। देख सकते हैं आप। देखिए, ये गन्ने की खेती जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक के प्रयोग से की जा रही है। आप देख सकते हैं हमारे गांव नारायण वाला में जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक के प्रयोग से कितनी अच्छी गन्ने की खेती हुई है। इससे ये देखिए गन्ना कितना बड़ा हो गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक का ही खेती में उपयोग करें। धन्यवाद।